जय हिंद दोस्तों। आज डिस्कस करेंगे आर्मी अग्निवीर के रिगार्डिंग जनरल नॉलेज के प्रीवियस ईयर क्वेश्चन। जितने भी जीडी क्लर्क टेक्निकल ट्रेडमैन में जनरल नॉलेज के क्वेश्चन बने हुए हैं प्रीवियस ईयर में, वो आपके साथ सारे डिस्कस करने वाले हैं। हमने पिछले 8 से 10 सालों के पेपरों को कलेक्ट किया है, प्रीवियस ईयर पेपर को कलेक्ट किया है। उसमें जो भी जीके के क्वेश्चन बन रहे हैं वो आपके साथ डिस्कस करेंगे। ये क्लास 1 होगी। टोटल 3 क्लासें इसकी आपको देखने को मिलेगी, जिसका लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में भी मिल जाएगा। आप हमारे चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करें, जिससे आपको इसकी डेली नोटिफिकेशन मिलती रहे, और वीडियो को ज़रूर शेयर करें, जिससे जो भी एस्पिरेंट आर्मी की प्रिपरेशन कर रहे हैं उन तक ये वीडियो पहुंच सके। चलो शुरू करते हैं। उससे पहले ये देख लीजिए, ये सभी पेपर आपके साथ सोल्व करने वाले हैं इसी वीडियो में। जो इसमें टोटल अभी हम देखेंगे जनरल नॉलेज के क्वेश्चन। देखिए, पहला प्रश्न है जो पूछा जा चुका है आर्मी सोल्जर GDRO हेडक्वार्टर पूना में। देखिए, पहला प्रश्न है, बिसाइड इंडिया एंड पाकिस्तान एंड श्रीलंका विच अदर एशियन कंट्री हैज़ रुपी एज इट्स करेंसी। देखिए, भारत, पाकिस्तान और श्रीलंका के अलावा किस अन्य एशियाई देश की मुद्रा रुपया है? बताइए क्या होगा। इंडोनेशिया, म्यांमार, नेपाल, भूटान। देखिए, आप ज़्यादा समय भी ले सकते हैं, हमारे पास लिमिटेड टाइम है, तो हमें इसका आंसर आपको प्रोवाइड करना पड़ेगा। नहीं तो आपको ज़्यादा समय चाहिए तो आप वीडियो को पॉज कर सकते हैं और आंसर सोच सकते हैं। देखिए, जो इसका आंसर होगा वो होगा नेपाल की भी रुपया ही है। देखिए, नेपाल की जो कैपिटल है वो है काठमांडू है, और जो नेपाल को डेमोक्रेटिक रिपब्लिक ऑफ नेपाल के नाम से भी जाना जाता है। देखिए, नेपाली जो रुपया है, ठीक है, नेपाली जो रुपया है इसको 1932 में पेश किया गया था। पहले जो नेपाली रुपये को पहले किस नाम से जाना जाता था, ये भी क्वेश्चन बन सकता है। वो है मोहरू के नाम से जाना जाता था। देखिए, जैसे भारत में रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया है, ठीक है, भारतीय रिजर्व बैंक है, उसी तरह से नेपाल में नेपाली राष्ट्रीय बैंक है। उसकी कब स्थापना हुई थी? जो नेपाली राष्ट्रीय बैंक है उसकी जो स्थापना हुई थी 26 अप्रैल 1956 को इसकी स्थापना हुई थी। ये एक्स्ट्रा आपको बता रहा हूँ, ठीक है। अब बात करते हैं दूसरा इंडोनेशिया की। इंडोनेशिया के बारे में भी पता होना चाहिए। इसकी जो कैपिटल है वो है जकार्ता। इंडोनेशिया की मुद्राएं डिफरेंट है, ठीक है, सेम नहीं है, ये है रुपया है। इंग्लिश में बात करूं तो इंडोनेशिया के बारे में उसे होता है रुपया। ये रुपया नहीं है जो भारत और नेपाल की, ये डिफरेंट है, ठीक है। इसे कौन जारी करता है? ये बैंक ऑफ इंडोनेशिया के द्वारा ही जारी किया जाता है। और इसको कब पेश किया गया था, इसकी करेंसी को इंडोनेशिया की? 3 अक्टूबर 1946 को पेश किया गया था। अब बात कर लेते हैं म्यांमार की। देखिए, म्यांमार को बर्मा के नाम से भी जाना जाता है। इसकी जो क्या है कैपिटल है वो है नायपीडो, ठीक है। इसकी जो कैपिटल है ये है। और जो करेंसी की बात करूं म्यांमार की, क्या है, ठीक है, वो है क्यात। इसकी जो करेंसी कब पेश की गई थी, किसके द्वारा की जाती है पेश? सेंट्रल बैंक ऑफ म्यांमार के द्वारा पेश की गई थी 1 जुलाई 1952 को। देखिए, भूटान के बारे में भी बात कर लेते हैं। जो भूटान है इसकी जो मेरे को बताइए, भूटान की जो कैपिटल है वो क्या है? थिम्पू। और मुद्रा क्या है? नोकतुम। मुद्रा का नाम नोकतुम है। इंग्लिश में बात करूँ तो किस तरह से लिखेंगे? नोगलतुम, ठीक है। इसकी बात करें, जो करेंसी मुद्रा लॉन्च हुई थी 1974 में हुई थी भूटान की। किसके द्वारा? रॉयल मॉनेटरी अथॉरिटी ऑफ भूटान के द्वारा ही रेगुलेट की जाती है और उनके द्वारा ही जारी की गई थी। साथ में सेंट्रल बैंक ऑफ भूटान भी यहाँ पे बैंक है, उनके द्वारा भी जारी की जाती है। तो ये इतना सा बताने को था, बट इसका जो बेसिक जो आंसर होगा नेपाल होगा, सी होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। देखिए, ये पूछा गया था आर्मी सोल्जर GDRO हेडक्वार्टर पूना में इंडस्ट्रियल रेवोल्यूशन फर्स्ट टुक प्लेस इन। औद्योगिक क्रांति सबसे पहले डैश में हुई थी। देखिए, इसका जो आंसर होगा
ब्रिटेन होगा, बी इसका आंसर होगा। देखिए औद्योगिक क्रांति शब्द का प्रयोग जो हुआ था, देखिए इसका जो औद्योगिक क्रांति शब्द का प्रयोग से मतलब है कि उन्होंने शुरुआत की थी रेवोल्यूशनरी की, मतलब औद्योगिक की जो क्रांति थी, किस तरह से उद्योग को बढ़ाना है, इनकी शुरुआत और इस शब्द का प्रयोग उनके द्वारा हुआ था। ये थे यूरोपीय विद्वान, ठीक है, उनके द्वारा की गई थी। उनका नाम था, जो फ्रांस से थे, एक तो थे फ्रांस से जिनका नाम था जॉर्ज मिशेलेट, और दूसरे थे जर्मनी के फ्रेडरिक एंगल्स। इनके द्वारा जो औद्योगिक क्रांति की शुरुआत की गई थी, उन्होंने इनके द्वारा ही इस शब्द का प्रयोग किया गया था। देखिए 1780 और 1850 के बीच एक ऐसा दशक था ये आया जहाँ पे उद्योग और अर्थव्यवस्था के परिवर्तन के लिए औद्योगिक क्रांति की शुरुआत हुई थी। इसी टाइम जो 1780 से 1885 के बीच में ही औद्योगिक क्रांति की शुरुआत हुई थी, मतलब कि अब अर्थव्यवस्था में कुछ परिवर्तन करना था, यहीं से शुरुआत हो गई थी औद्योगिक क्रांति की। इसमें सबसे पहले जो शुरुआत हुई थी वो थे कपड़ा उद्योग था, इस्पात का था, लोहे के उत्पादन पे ज़्यादा जोर दिया जाने लगा। ये इंपॉर्टेंट है क्वेश्चन, ब्रिटेन इसका आंसर होगा, वैसे बी इसका आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। द बैटल ऑफ हल्दी घाटी वाज फाउट बिटवीन, हल्दी घाटी का युद्ध किन के मध्य होता है, हुआ था, बताइए। वो है महाराणा प्रताप और अकबर के बीच में हुआ था। किसका? हल्दी घाटी का युद्ध। तो अकबर और हेमू के बीच में कौन सा युद्ध हुआ था? वो था सेकंड बैटल ऑफ पानीपत, हुई थी 1956 में। और बाबर और इब्राहिम लोदी के बीच में क्या हुआ था? फर्स्ट बैटल ऑफ पानीपत हुई थी 1926 में। ये भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। वैसे इसका जो आंसर होगा थर्ड का ए होगा, महाराणा प्रताप और अकबर। देखिए ये भी आरओ हेडक्वार्टर पूना में पूछा गया। चोरी कांड कहाँ और कब हुआ था? देखिए गोरखपुर में हुआ था, 4 फरवरी 1922 को हुआ था, तो इसका ए आंसर होगा। देखिए इंडिया गेट इज लोकेटेड इन विच सिटी? दिल्ली इसका आंसर होगा, ठीक है। इंडिया गेट, जो गेटवे ऑफ इंडिया, वो मुंबई में है, ये इंडिया गेट है, दिल्ली में है। देखिए इसे अखिल भारतीय युद्ध स्मारक के रूप में भी जाना जाता है। किस नाम से? ठीक है, इसे अखिल भारतीय युद्ध स्मारक के रूप में भी जाना जाता है। इसके जो आर्किटेक्चर थे, ठीक है, इसके जो वास्तुकार थे, उनका नाम क्या था? ये भी क्वेश्चन बनता है। इसके जो वास्तुकार थे वो थे एडवर्ड लुटियंस। ये भी याद रखना है, आर्किटेक्चर कौन थे? एडवर्ड लुटियंस। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, इसका सी आंसर होगा दिल्ली। देखिए सरदार सरोवर परियोजना किस नदी पर स्थित है? सरदार सरोवर प्रोजेक्ट इज लोकेटेड ऑन विच रिवर? देखिए इसके जो आंसर होगा वो होगा नर्मदा होगा। नर्मदा इसका आंसर होगा। और जो ये सरदार सरोवर परियोजना है, इससे किन राज्यों को फायदा हो रहा है? देखिए इनसे 4 राज्यों को प्रमुख रूप से फायदा हो रहा है, जिसमें महाराष्ट्र आता है, मध्य प्रदेश, गुजरात और राजस्थान को इस परियोजना से बेनिफिट मिल रहा है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। निम्नलिखित में से कौन सी पर्वत चोटी विश्व की दूसरी सबसे ऊंची पर्वत चोटी है? विच ऑफ द फॉलोइंग माउंटेन पीक इज द सेकंड हाईएस्ट माउंटेन पीक इन द वर्ल्ड? कंचनजंगा, गंगा पर्वत, नंदा देवी या केटू? देखिए इसका जो आंसर होगा केटू होगा। केटू को बोलते हैं गॉडविन अस्टन, ठीक है, गॉडविन अस्टन के रूप में भी जाना जाता है, ठीक है, गॉडविन अस्टन के नाम से भी जाना जाता है। सेकंड हाईएस्ट माउंटेन पीक है। समुद्र तल से ऊंचाई इसकी 8611 मीटर है। इसकी लोकेटेड है कराकोरम रेंज ऑफ कश्मीर में इसके ये पड़ती है। ये अभी पाकिस्तान में है।
ठीक है, जो भारत का हिस्सा है, ठीक है, पाकिस्तान ने ऑक्युपाई किया हुआ है, वहाँ पे है। हु वाज द फाउंडर ऑफ मौर्य डायनेस्टी? मौर्य वंश के संस्थापक कौन थे? देखिए आरओ हेडक्वार्टर पूना में पूछा गया है, लखनऊ के आरओ हेडक्वार्टर में भी पूछा गया जीडी के एग्जाम में 1 नवंबर 2020 को। हु इज़ द फाउंडर ऑफ मौर्य डायनेस्टी? मौर्य वंश के संस्थापक कौन थे? चंद्रगुप्त मौर्य, विष्णुगुप्त, अशोक या हरिश्चंद्र? ये इसका आंसर होगा, चंद्रगुप्त मौर्य। विच कंट्री इज नोन एज द लैंड ऑफ 1000 लेक? निम्नलिखित में से किस देश को 1000 झीलों की भूमि के रूप में भी जाना जाता है? बताइए क्या आंसर होगा। निम्नलिखित में से किस देश को 1000 झीलों की भूमि कहा जाता है, भूमि के रूप में जाना जाता है? फिनलैंड, आयरलैंड, आइसलैंड या न्यूजीलैंड? मैं बता देता हूँ, इसमें थोड़ा सा हिंट दे देता हूँ। लगभग यहाँ पे 1,68,000 तो झीलें हैं और 1,79,000 लगभग द्वीप हैं। कौन सी जगह है? वो है फिनलैंड। इसका ए आंसर होगा। देखिए ये पूछा गया था, पुणे और असम रेजिमेंट शिलोंग में भी पूछा गया है। दिल्ली किस नदी के तट पर स्थित है? दिल्ली इज लोकेटेड ऑन द बैंक ऑफ विच रिवर? देखिए यमुना इसका आंसर होगा। यमुना नदी का प्राचीन नाम क्या है? कालिंदी है। देखिए यमुना की बात करें, यमुना गंगा की, ठीक है, जो गंगा है उसकी सबसे बड़ी सहायक नदी है, जो उत्तराखंड के बंदरपूर चोटी पर स्थित यमुनोत्री हिमानी से निकलती है। ये नदी उत्तराखंड से हरियाणा, दिल्ली, उत्तर प्रदेश से बहते हुए प्रयागराज, इलाहाबाद में गंगा नदी में जाकर मिल जाती है। देखिए इसकी बात करें, जो यमुना नदी है इसकी कई सारी सहायक नदियाँ भी हैं, जिसमें है ये चंबल, बेतवा, केन, ये सभी इसकी सहायक नदियाँ हैं। बट जो टोंस है वो यमुना की सबसे बड़ी सहायक नदी है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। हु अमंग द फॉलोइंग इज आल्सो नोन एज आयरन मैन ऑफ इंडिया? निम्नलिखित में से किसे भारत का लौह पुरुष के रूप में जाना जाता है? मैंगलोर 13 नवंबर 2022 को ये पूछा गया है। लौह पुरुष के रूप में जाना जाता है, बताइए। ये है सरदार वल्लभ भाई पटेल जी को जाना जाता है। इसका जो आंसर होगा बी होगा। देखिए ये जो सरदार वल्लभ भाई पटेल जी थे वो फर्स्ट होम मिनिस्टर भी रहे हैं, गृह मंत्री भी रहे हैं और फर्स्ट डिप्टी पीएम मतलब भारत के पहले उप प्रधानमंत्री भी रहे हैं। इनके नाम से ही स्टैचू ऑफ यूनिटी बना हुआ है, जो वर्ल्ड टालेस्ट स्टैचू है। कितना है? 182 मीटर इसकी लंबाई है। ये भी इम्पोर्टेंट है, कहाँ पे है? गुजरात में है। और थोड़ा सा और बात कर लेते हैं, रविंद्रनाथ टैगोर जी के बारे में भी बात कर लेते हैं। देखिए रविंद्रनाथ टैगोर जी को गुरुदेव के नाम से जाना जाता था। महात्मा गांधी जी को फादर ऑफ नेशन के नाम से जाना जाता है और सुभाष चंद्र बोस जी को नेताजी के नाम से भी जानते हैं। ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से, बट इसका जो आंसर होगा बी इसका आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। देखिए हु रोट महाभारत ग्रंथ? महाभारत ग्रंथ किसने लिखा है? इसका होगा वेद व्यास। ठीक है, क्या होगा? वेद व्यास इसका आंसर होगा, ए इसका आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। ARO हमीरपुर में 16 अक्टूबर 2022 को पूछा गया था। इन विच स्टेट इज अक्षरधाम टेम्पल लोकेटेड? अक्षरधाम मंदिर किस राज्य में स्थित है? आंध्र प्रदेश, गुजरात, तमिलनाडु या हरियाणा? देखिए गुजरात में स्थित है अक्षरधाम। देखिए अक्षरधाम का मतलब होता है ईश्वर का दिव्य निवास। इसे भक्ति, पवित्रता और शांति के शाश्वत स्थान के रूप में
जाना जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। डैश इज द स्टेट ऑफ कैपिटल ऑफ महाराष्ट्र। डैश महाराष्ट्र राज्य की राजधानी है। मुंबई, इलाहाबाद, लखनऊ या दिल्ली। बताइए इसका क्या होगा। डैश महाराष्ट्र राज्य की राजधानी है। इसका मुंबई होगा। ए इसका आंसर होगा। देखिए महाराष्ट्र भारत का दूसरा सबसे अधिक आबादी वाला राज्य है। महाराष्ट्र में यूनेस्को विश्व धरोहर स्थल भी है। ठीक है, यूनेस्को विश्व धरोहर स्थल भी है। यहाँ पे देखिए 3 मेन है, वैसे तो टोटल 5 है तो मैं 3 बता रहा हूँ, जिसमें छत्रपति शिवाजी टर्मिनल है, एलिफेंट गुफाएं हैं और अजंता गुफाएं हैं। ये 3 मैंने बता दी यूनेस्को की विश्व धरोहर है। देखिए यूनेस्को की बात की, यूनेस्को की जो फुल फॉर्म होती है, एब्रीवेशन होती है यूनाइटेड नेशंस एजुकेशनल साइंटिफिक एंड कल्चरल ऑर्गेनाइजेशन। ये इसकी जो इस्टेब्लिश्ड हुआ था, ये फॉर्मेशन हुई थी 16 नवंबर 1945 को हुई थी। कहाँ पे है? पेरिस, फ्रांस में इसका हेडक्वार्टर देखने को मिलेगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। देयर इज द लार्जेस्ट पेट्रोलियम रिफाइनरी ऑफ इंडिया। वेयर इज द लार्जेस्ट पेट्रोलियम रिफाइनरी ऑफ इंडिया सिचुएटेड। भारत की सबसे बड़ी पेट्रोलियम रिफाइनरी कहाँ स्थित है? मुंबई, जामनगर, डिगबोई या विशाखापट्टनम। इसका जो आंसर होगा बी होगा, जामनगर। देखिए ये जो बात करें इसके बारे में, ये जो रिफाइनरी है जामनगर गुजरात में है। रिलायंस इंडस्ट्री की रिफाइनरी है और क्या है? प्राइवेट ओन्ड रिफाइनरी है। ठीक है, प्राइवेट सेक्टर में है ये, गवर्नमेंट ओन्ड नहीं है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। देखिए द लार्जेस्ट आइसलैंड इन द वर्ल्ड इज, विश्व का सबसे बड़ा द्वीप है। देखिए वो है ग्रीनलैंड की, ग्रीनलैंड इसका होगा। कैपिटल ऑफ ग्रीनलैंड वो है न्यूक। बात करें ग्रीनलैंड दुनिया का सबसे बड़ा द्वीप है जो उत्तरी अटलांटिका महासागर में स्थित है। हाउ आर द मेंबर ऑफ लोकसभा इलेक्टेड। लोकसभा किस तरह से कैसे चुने जाते हैं बताइए। देखिए जो इसका आंसर होगा डायरेक्टली इलेक्टेड बाय पीपल, सीधे लोगों द्वारा चुने जाते हैं लोकसभा के। ठीक है, जो मेंबर ऑफ पार्लियामेंट एमपी बनते हैं, ठीक है, वो डायरेक्टली इलेक्टेड होते हैं लोगों के द्वारा और एमपी के थ्रू ही प्रधानमंत्री को ही चुना जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। राणा प्रताप सागर परमाणु ऊर्जा संयंत्र किस राज्य में स्थित है? इन विच स्टेट इज राणा प्रताप सागर एटॉमिक पावर प्लांट लोकेटेड। बताइए क्या आंसर होगा इसका। देखिए इसका होगा राजस्थान, इसका आंसर होगा सी, इसका आंसर होगा। 1953 में इसकी शुरुआत हुई थी बनने की और 1970 में ही ओपन हुआ था, तो याद रखना इम्पोर्टेंट है। इन विच आर्टिकल ऑफ द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन रिकॉग्नाइज हिंदी इन देवनागरी स्क्रिप्ट एज ऑफिशियल लैंग्वेज ऑफ इंडिया। भारतीय संविधान का कौन सा अनुच्छेद देवनागरी लिपि में हिंदी को भारत की आधिकारिक भाषा के रूप में मान्यता देता है? अनुच्छेद 341, अनुच्छेद 342, 343 या 344। देखिए इसमें सी आंसर होगा। जो देवनागरी लिपि है, ठीक है, जो हिंदी की एक देवनागरी लिपि है, उसमें क्या है, इसमें टोटल 47 करैक्टर हैं। ठीक है, करैक्टर्स मतलब वर्ण है, 14 वोवल्स हैं मतलब कि स्वर हैं और 33 कंसोनेंट हैं जिसे हम व्यंजन बोलते हैं। ये भी याद रखना है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। हु वाज द फर्स्ट एम्परर ऑफ द मुगल एम्पायर इन इंडिया। भारत में मुगल साम्राज्य का अंतिम शासक कौन थे? बहादुर शाह जफर द्वितीय, बाबर, शाहजहां या अकबर। देखिए अंतिम शासक की बात हो रही है, वो है बहादुर शाह
जफर द्वितीय थे। अब बात करें इनके, ये थे लास्ट तो थे, कौन से थे, 20th थे, ठीक है, 20th थे ये मुगल एम्परर। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, ठीक है। भारत के संविधान में अनुच्छेद 17 में किस विषय का उल्लेख है? आर्टिकल 17 ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया प्रोवाइड्स, ठीक है, अस्पृश्यता का उन्मूलन, कानून के समक्ष समानता, जाति व्यवस्था का उन्मूलन, इनमें से कोई नहीं। बड़ा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ए इसका आंसर होगा, ठीक है, अस्पृश्यता का उन्मूलन, ठीक है, छुआछूत जिसे कहते हैं उसके बारे में ये आर्टिकल 17 बताता है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, देखिए, दांडी मार्च वाज इनिशिएटेड बाय महात्मा गांधी 1930 अगेंस्ट विच लॉ? किस कानून के खिलाफ महात्मा गांधी ने 1930 में दांडी मार्च की शुरुआत की थी? नमक कानून, धर्म कानून, भूमि कानून या उपभोक्ता कानून? देखिए, नमक कानून, साल्ट लॉ के खिलाफ, ठीक है, ये की थी। देखिए क्या था, 12 मार्च 1930 में साबरमती आश्रम से इसकी शुरुआत हुई थी और 6 अप्रैल 1930 की सुबह गांधी जी ने नमक बनाकर नमक कानून तोड़ा था। ये भी इंपॉर्टेंट है एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से। देखिए, थार डेजर्ट इज लोकेटेड इन विच कंट्री? थार का मरुस्थल किस देश में स्थित है? देखिए, ये राजस्थान में पड़ता है, भारत में, इंडिया इसका आंसर होगा। देखिए, लार्जेस्ट डेजर्ट ऑन द अर्थ की बात कर लेते हैं। जो लार्जेस्ट, पृथ्वी का सबसे बड़ा मरुस्थल कौन सा है, वो कौन सा है? वो है अंटार्कटिक, ठीक है, अंटार्कटिक डेजर्ट है, अंटार्कटिक मरुस्थल है पृथ्वी का सबसे बड़ा मरुस्थल। ये भी क्वेश्चन बन सकता है, बट इसका जो थार की बात हुई है तो इंडिया इसका आंसर होगा। Who among the following was the father of king of Ashoka? निम्नलिखित में से कौन सम्राट अशोक के पिता थे? चंद्रभान, चंद्रगुप्त, बिंदुसार या वीरभद्र? इसका सी होगा, बिंदुसार होगा। देखिए, मौर्य वंश के जो संस्थापक थे चंद्रगुप्त, उनके ये पुत्र थे। Which is the river that has second largest river basin in India? भारत की कौन सी नदी का दूसरा सबसे विशाल संग्रहण क्षेत्र है? गोदावरी, कृष्णा, ब्रह्मपुत्र या नर्मदा? देखिए, इसका होगा गोदावरी होगा। गंगा के बाद गोदावरी भारत की सबसे लंबी नदी है। बात करते हैं गोदावरी कहाँ से है? महाराष्ट्र के त्रिवंकेश्वर से निकलती है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, विच वाज द लार्जेस्ट इंडियन साइट ऑफ द इंडस सिविलाइजेशन? सिंधु सभ्यता का सबसे बड़ा भारतीय स्थल कौन सा था? लोथल, राखी गढ़ी, आर्यन या कालीबंगा? बी होगा इसके अंदर, राखी गढ़ी। विच स्टेट हैज द लॉन्गेस्ट कोस्ट लाइन? किस राज्य की तटरेखा सबसे लंबी है? गुजरात, केरल, तमिलनाडु, महाराष्ट्र? देखिए, समुद्री तटरेखा की बात हो रही है। गुजरात होगा, ठीक है, सबसे लंबी तटरेखा है, लॉन्गेस्ट कोस्ट लाइन है इन इंडिया, लेंथ है इसकी 1600 किलोमीटर। ठीक है, याद रखना है। केरल की बात कर लूँ तो ये 5वीं सबसे बड़ी तटरेखा है, 5th, जिसकी लगभग 580 किलोमीटर है। और इसको किस नाम से जाना जाता है ये भी बताइए। केरल को मालाबार तट के रूप में भी जाना जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन,
महाराष्ट्र के बारे में बात कर लेते हैं। फोर्थ सबसे बड़ी है, 720 किलोमीटर। और इसको क्या कौन से तट के नाम से जाना जाता है? महाराष्ट्र को कोंकण तट के रूप में भी जाना जाता है। किसको? महाराष्ट्र को। लास्ट कौन सा रहा? तमिलनाडु। ये थर्ड सबसे बड़ी तट रेखा है। यह है 1776 किलोमीटर तक फैली हुई है और इसको क्या नाम से जाना जाता है? कोरोमंडल तट के रूप में भी जाना जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। देखिए, व्हाट वाज द नेम ऑफ द मैगनीज पब्लिश्ड बाय महात्मा गांधी? महात्मा गांधी द्वारा प्रकाशित पत्रिका का क्या नाम था? स्वतंत्रता, द टाइम, यंग इंडिया या इंडिया मिरर? इसका होगा यंग इंडिया। देखिए, यंग इंडिया एक ये वीकली आता था, साप्ताहिक पत्रिका थी, अंग्रेजी भाषा में थी, महात्मा गांधी जी द्वारा ही प्रकाशित की गई थी। ये जो पत्रिका था ये 1919 से लेके 1931 तक ये प्रकाशित होती रही, छापी जाती रही। इसका जो मेन मोटिव था, इसमें जो पत्रिका में इसका जो मेन मोटिव था, अंग्रेजों से स्वतंत्रता अहिंसा के रूप में ले जाए, अहिंसा का मार्ग अपना के अंग्रेजों से स्वतंत्रता भारत की कैसे ले जा सके, मतलब पीस, शांति वार्ता से काम लेके अंग्रेजों को भारत से निकालना था। ग्रैंड मास्टर टर्म इज रिलेटेड टू विच गेम? ग्रैंड मास्टर शब्द किस खेल से संबंधित है? देखिए, ग्रैंड मास्टर टर्म चेस से संबंधित है, शतरंज से संबंधित है। देखिए, टेनिस से क्या संबंधित है? ग्रैंड स्लैम टेनिस से संबंधित है। गोल्फ से राइडर कप। क्रिकेट का आपको बताना है कमेंट सेक्शन में। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। इन विच स्टेट रानी के वाव स्टेप वेल लोकेटेड? रानी की बाब बावड़ी किस राज्य में स्थित है? गुजरात, पंजाब, तमिलनाडु या महाराष्ट्र? देखिए, रानी की बाब की बात करूं, जो बावड़ी है गुजरात में स्थित है। देखिए, रानी की बावड़ी की बात कर रहे थे, कहाँ पे है ये? गुजरात में है। गुजरात में कहाँ है ये? पाटन शहर में है। कहाँ पे? पाटन शहर में है। ये सरस्वती नदी के तट पर स्थित है। कहाँ पे? सरस्वती नदी के तट पर स्थित है। 2014 में यूनेस्को द्वारा इसे विश्व धरोहर स्थल के रूप में घोषित किया गया था। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। कहाँ पे? रोहतक, अम्ब, जबलपुर में ये क्वेश्चन पूछा गया है जीडी के एग्जाम में। श्रीहरिकोटा किस राज्य में स्थित है? इन विच स्टेट इज श्रीहरिकोटा लोकेटेड? गुजरात, पंजाब, तमिलनाडु या आंध्र प्रदेश? देखिए, जो श्रीहरिकोटा है वो आंध्र प्रदेश में स्थित है। कहाँ पे? आंध्र प्रदेश में। कहाँ, कौन से डिस्ट्रिक्ट में? नेल्लोर डिस्ट्रिक्ट में स्थित है। इसे किस नाम से और जाना जाता है? इसे स्पेस ऑफ इंडिया के नाम से भी जाना जाता है। ये भी इम्पोर्टेंट है एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से। डी इसका आंसर होगा। निम्नलिखित विकल्पों में से राष्ट्रपति निर्वाचन मंडल का हिस्सा कौन सा है? हु अमंग द फ्लोइंग ऑप्शन फॉर प्रेसिडेंट इलेक्टोरल कॉलेज? संसद और राज्य विधानमंडल के निर्वाचित सदस्य, राज्य विधानमंडल के निर्वाचित सदस्य, एमएलए और एमपी? इसका मैं आपको आंसर बता देता हूँ, या वीडियो को पॉज करके भी सोच सकते हैं। ए इसका आंसर होगा। देखिए, भारतीय थल सेना में कितनी कमांडें हैं? सोचिए। देखिए, टोटल 7 कमांडें हैं इंक्लूडिंग ट्रेनिंग कमांड, तो इसकी टोटल आंसर होगा 7 होगा। देखिए, पहली बात करो, जो ईस्टर्न कमांड है, ठीक है, पूर्वी कमान है, वो है कोलकाता में है। फिर जो वेस्टर्न कमांड है, ठीक है, वेस्टर्न कमांड की बात कर लूँ, जो पश्चिम कमांड है वो है हरियाणा के चंडी मंदिर में। फिर अगला है नॉर्थन कमांड, जो उत्तरी कमान है वो है उधमपुर में।
नॉर्थर्न कमांड है उधमपुर में। और देखते हैं, फिर है साउथर्न और वेस्टर्न कमांड। साउथर्न और वेस्टर्न कमांड मतलब दक्षिण पश्चिमी जो कमान है वो है जयपुर में। फिर है दक्षिण कमांड की बात कर लेते हैं। साउथर्न कमांड अकेले वो पुणे में है। फिर है सेंट्रल कमांड, जो केंद्रीय कमान है, सेंट्रल कमांड है आपकी लखनऊ में है। और एक है आर्मी ट्रेनिंग कमान। जो आर्मी ट्रेनिंग कमान है मतलब सेना प्रशिक्षण कमान है वो है शिमला में। एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से इंपॉर्टेंट है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। कमांड पूछा जा सकता है कौन से राज्य में है, कौन से शहर में है। बनारस हिंदू यूनिवर्सिटी वाज एस्टैब्लिश्ड बाय। बनारस हिंदू विश्वविद्यालय डैश द्वारा स्थापित किया गया था। जवाहरलाल नेहरू, महात्मा गांधी, मदन मोहन मालवीय, गोपाल कृष्ण गोखले। देखिए इसका आंसर होगा सी, मदन मोहन मालवीय। देखिए बनारस हिंदू यूनिवर्सिटी मदन मोहन मालवीय द्वारा एस्टैब्लिश्ड की गई थी। कब की गई? देखिए जो बनारस हिंदू यूनिवर्सिटी है वो की गई थी 4 फरवरी 1916 में एस्टैब्लिश्ड की गई थी। कैंपस लगभग ये 1300 एकड़ में फैला हुआ है। और जो मदन मोहन मालवीय जी है उन्हें भारत रत्न से 2014 में सम्मानित किया गया था। भारत में शहीद दिवस कब मनाया जाता है? 30 जनवरी, 1 फरवरी, 20 जनवरी या 15 जनवरी। देखिए भारत में जो शहीदी दिवस है 30 जनवरी को मनाया जाता है। मोहनदास करमचंद गांधी जी की पुण्यतिथि को चिन्हित करने के लिए ये मनाया जाता है। और शहीद दिवस को दूसरे नाम से क्या जाना जाता है? सर्वोदय दिवस। सर्वोदय दिवस भी इसी नाम से जाना जाता है। शहीद दिवस को ही सर्वोदय दिवस के रूप में जाना जाता है। इसी दिन शहीद दिवस मनाया जाता है। हु कंपोज द फेमस सॉन्ग सारे जहां से अच्छा? प्रसिद्ध गीत सारे जहां से अच्छा की रचना किसने की थी? मोहम्मद इकबाल जी ने की थी। सारे जहां से अच्छा इस गीत को तराना के हिंदी के नाम से भी जाना जाता है। जो मोहम्मद इकबाल जी थे ये कवि, पोइट थे, दार्शनिक, फिलोसफर थे और राजनीतिक पॉलिटिशियन भी थे। ये भी याद रखना, एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से इंपॉर्टेंट है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। हु रोट द होली ग्रंथ गीता? पवित्र ग्रंथ गीता किसके द्वारा लिखी गई है? ठीक है, वाल्मीकि, कालिदास, वेद व्यास या कृष्णा? सी होगा वेद व्यास। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। वर्ल्ड हाईएस्ट माउंटेन इज? विश्व की सबसे ऊंची पर्वत है कहाँ है? पाकिस्तान में, भारत में, म्यांमार में या नेपाल में? इसका जो आंसर होगा नेपाल होगा। डी इसका आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। कौन सी है? वो है माउंट एवरेस्ट। ठीक है, माउंट एवरेस्ट है, ये भी याद रखना है। व्हाट इज द लेंथ ऑफ द पिच इन क्रिकेट? क्रिकेट में पिच की लंबाई कितनी होती है? 22 यार्ड्स होती है। हु डिस्कवर्ड सी रूट टू इंडिया फ्रॉम यूरोप? यूरोप से भारत के लिए समुद्री मार्ग की खोज किसने की थी? क्रिस्टोफर, वास्को डिगामा, अशोका या विलियम हॉकिंस? देखिए ये क्वेश्चन कोलकाता रेंज में 2021 में पूछा गया है। वास्को डिगामा इसका आंसर होगा। बी इसका आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, ठीक है। टाइगर वुड्स से रिलेटेड, तो टाइगर वुड्स को डैश से संबंधित है। ठीक है, प्लेयर थे, किसके प्लेयर थे? टाइगर वुड्स इज वन ऑफ द ऑल द टाइम ग्रेटेस्ट गोल्फ प्लेयर इन द वर्ल्ड। ठीक है, क्या थे? गोल्फ प्लेयर थे। कहाँ से बिलोंग करते थे? वैसे यूनाइटेड स्टेट ऑफ अमेरिका से बिलोंग करते थे। तो इसका सी होगा आंसर। ध्यानचंद इज रिलेटेड टू विच स्पोर्ट्स? बेसबॉल, क्रिकेट, टेबल टेनिस या हॉकी? इसका होगा हॉकी, इसका आंसर होगा।
डी आंसर होगा। ठीक है, रामायण ग्रंथ किसने लिखा है? कोलकाता रेंज 2021 में पूछा गया है। बताइए, सूरदास, कालिदास, वेद व्यास व वाल्मीकि। इसका आंसर होगा वाल्मीकि, डी इसका आंसर होगा। द्रोणाचार्य पुरस्कार डैश को दिया जाता है? द्रोणाचार्य अवार्ड इज गिवन टू खिलाड़ी को, खेल परीक्षक को, शिक्षक को या वैज्ञानिक को? प्लेयर, कोच, टीचर या साइंटिस्ट? देखिए, द्रोणाचार्य अवार्ड कोच को दिया जाता है, बी इसका आंसर होगा। खेल शिक्षक को, प्रशिक्षक को दिया जाता है। भारत का राष्ट्रीय फूल डैश है? द नेशनल फ्लावर ऑफ इंडिया इज गुलाब, कमल, हिबिस्कस या इनमें से कोई नहीं? इसका जो आंसर होगा कमल होगा, बी। देखिए, इन विच ऑफ द फ्लोइंग ईयर ताशकंद एग्रीमेंट वाज साइंड आफ्टर द इंडो पाक वार? देखिए, निम्नलिखित में से वर्ष में भारत पाक युद्ध के बाद ताशकंद समझौता हुआ था? देखिए, 1965 में भारत पाक युद्ध हुआ था, उसी समय शांति वार्ता के लिए बात होनी शुरू हो गई थी, बट प्रॉपर तरीके में जो हुआ था वो हुआ था 1966 में। कब? 10 जनवरी 1966 में हुआ था ताशकंद समझौता। क्या फिर से बता दूं, 1965 में जो इंडिया पाकिस्तान का युद्ध हुआ था, भविष्य के लिए जो शांति बनाए रखने के लिए समझौता हुआ था, कौन सा? ताशकंद समझौता। देखिए, इसमें इस समझौते में जो मेन पर्सन से भारत और पाकिस्तान से, भारत से थे लाल बहादुर शास्त्री जी, और पाकिस्तान से थे जो उनके राष्ट्रपति थे मोहम्मद अयूब खान थे। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। जो जलियांवाला बाग हत्याकांड कब हुआ था, कहाँ हुआ था? बताइए। अमृतसर में हुआ था। देखिए, विच प्लेस इज द नेशनल डिफेंस एकेडमी लोकेटेड? भारतीय राष्ट्र रक्षा अकेडमी किस स्थान पर है? खड़गवासला, चेन्नई, देहरादून या नागपुर? देखिए, यह है खड़गवासला, इसका आंसर होगा। नेशनल डिफेंस एकेडमी एनडीए है। तो चेन्नई में कौन सी है? चेन्नई में है ओटीए, ऑफिसर ट्रेनिंग एकेडमी है। देहरादून में है इंडियन मिलिट्री एकेडमी, इंडियन मिलिट्री एकेडमी है। आज के लिए लास्ट क्वेश्चन है। गुलाबी शहर के नाम से डैश को जाना जाता है? डैश इज आल्सो नोन एज पिंक सिटी ऑफ इंडिया? कोलकाता, जयपुर, शिमला या आगरा? इसका होगा जयपुर, बी इसका आंसर होगा। दोस्तों, आज के लिए इतना ही। आई होप आपको वीडियो अच्छी लगी होगी। वीडियो अच्छी लगी है तो चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करें, वीडियो को शेयर करें। जो भी आर्मी की प्रिपरेशन कर रहे हैं उन तक ये वीडियो पहुंचनी चाहिए। आज के लिए इतना ही। थैंक यू, हैव ए नाइस डे, गॉड ब्लेस यू ऑल, बाय बाय।